New Oxford Modern English Book, Class 4th, The Story of Eklavya, Complete Explanation in Hindi. द स्टोरी ऑफ एकलव्य, ये जो स्टोरी है ये महाभारत से ली हुई एक स्टोरी है। महाभारत जो हमारी एक पुराण कथा है उसकी एक स्टोरी है। इसमें कौरव, पांडव, द्रोण, द्रुपद और पांचाल यानी इनके बारे में बताया गया है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ यंग मैन कॉल्ड द्रोणा। एक बार की बात बताई गई है जिसमें एक यंग मैन था जिसका नाम था द्रोणा। ही वॉज द सन ऑफ भारद्वाज एंड ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ द्रुपद हु वॉज द प्रिंस ऑफ पांचाल। जो द्रोणा था वो महर्षि भरद्वाज का बेटा था और वो बहुत अच्छा दोस्त था किसका? द्रुपद, राजा द्रुपद। और वो उस वक्त जब की ये बात है उस टाइम पे वो राजकुमार था। कौन से देश का? पांचाल। When Drona was young, he spent a lot of time in the company of Drupad. जब द्रोणा यंग था, अपनी जवानी के टाइम पे यंग जब था वो, उस टाइम पे वो बहुत सारा अपना टाइम प्रिंस द्रुपद के साथ ही बिताया करता था। You will always be my friend, द्रुपद used to tell him. जो द्रुपद प्रिंस, राजकुमार द्रुपद जो है वो हमेशा बोला करते थे द्रोण को कि तुम मेरे दोस्त रहोगे हमेशा। When I become king of the Panchal, I shall call you to my court and you can help me to rule the country. और वो ये साथ में ये भी बोलते थे कि जब मैं राजा बन जाऊंगा पांचाल का तब मैं तुम्हें अपने दरबार में बुलाऊंगा और तुम ही मुझे देश चलाने में, रूल करने में देश को मदद करना, हेल्प करना। द्रोणा ग्रू अप। जब द्रोणा और बड़ा हो गया उसकी शादी हो गई, मैरिड अ गर्ल। जिस लड़की का नाम था कृपि। वो महर्षि कृपाचार्य की बहन थी कृपि। दे हैड वन सन, और उनको एक बेटा हो गया और उस बेटे का नाम रखा अश्वत्थामा। दे लिव्ड फॉर अवे फ्रॉम द टाउन एंड दे वर पुअर। वो शहर से बहुत दूर रहते थे और वे बहुत गरीब थे। One day Drona said to his wife, I shall go and see my old friend Drupad. एक दिन द्रोणाचार्य जी ने अपनी वाइफ कृपि से कहा कि मैं जाता हूँ और अपने फ्रेंड जाके द्रुपद से मिलके आऊँगा। Now he is king of Panchals. अब वो पांचाल का राजा बन चुका है। He will surely remember our old friendship and help us. वो ज़रूर हमारे पुराने दोस्ती के दिन याद होंगे और वो हमें मदद ज़रूर करेंगे। सो ही सेट ऑफ टू मीट द किंग द्रुपद। इसलिए वो राजा द्रुपद से मिलने चल पड़ा। बट व्हेन ही गॉट टू द पैलेस ही हैड एन अनप्लीजेंट सरप्राइज। लेकिन जब वो महल में पहुंचा तो उसे एक बहुत ख़राब बात मिली, बहुत वो अनप्लीजेंट सरप्राइज मिला। King Drupad was not at all pleased to see him. राजा द्रुपद उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। When we were young, we were friends. जब हम लोग जवान थे हम दोस्त थे, ये राजा द्रुपद ने कहा। But now I am king. लेकिन मैं अभी राजा बन चुका हूँ, मैं राजा हूँ। With all the riches of this great kingdom, और मैं बहुत रिच हूँ और इतने बड़े किंगडम का मैं राजा हूँ। एंड यू आर अ पुअर मैन, और तुम एक गरीब आदमी हो। हाउ कैन टू सच पीपल बी फ्रेंड्स? ऐसे दो लोग आपस में फ्रेंड्स नहीं हो सकते। वो यहाँ पे ये बोलना चाहता था कि हमारी जो पैसा है हम इक्वल नहीं हैं। जो उनका पैसा जो है वो गरीब है, वो अमीर है, और ऐसे लोग आपस में इक्वल नहीं हो सकते। जो अमीर है वही अमीर के साथ इक्वल हो सकता है। पीपल हैविंग द सेम राइट आर रैंक इन द सोसाइटी। उसके लिए यहाँ पे इक्वल वर्ड बोला गया है। ओनली इक्वल्स कैन बी फ्रेंड। सिर्फ अमीर से ही दोस्ती करता है, ये उसका बोलना था राजा पांचल का। व्हाट डू यू नो एंड व्हाट कैन यू डू? इस पे फिर राजा द्रुपद ने द्रोणा से कहा, तुम क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो
एंड वॉट कैन यू डू, और तुम क्या कर सकते हो? द्रोणा वॉज वेरी सैड एंड सरप्राइज्ड। जो महर्षि द्रोणाचार्य जी थे वो बहुत उदास हुए और बहुत सरप्राइज, हैरान हो गए उसके इस बिहेवियर से। सिंस आई लास्ट मेट यू आई हैव लर्नड द साइंस ऑफ आर्चरी, ही टोल्ड द किंग। इस पे द्रोणा ने कहा, जब मैं तुमसे मिला था इसके बाद मैंने आर्चरी यानी धनुर्विद्या बहुत अच्छे से सीखा हूँ। ये बात उसने राजा से कही। आई केयर नथिंग फॉर योर आर्चरी, लाफ्ड द्रुपद। राजा द्रुपद ने हंसते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी आर्चरी, और मुझे तुम्हारी आर्चरी से कोई लेना देना नहीं है। You have we have plenty of fine archers in the kingdom of पांचाल। हमारे राज्य में, हमारे पांचाल देश में हमारे पास बहुत सारे अच्छे धनुर्धर हैं, जो धनुष चलाते हैं वो हैं। We don't need you, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। द्रोणा was very sad, but he was also very angry. He left the palace. द्रोणा जो थे वो बहुत उदास हो गए, लेकिन उन्हें गुस्सा भी बहुत आया और वो महल से बाहर आ गए, महल से निकल गए। When he was traveling on the road to Hastinapur, he met the Kuru princess. जब वो रास्ते से क्रॉस हो रहे थे, अब वहाँ से अपने शहर जा रहे थे, तो रास्ते पे हस्तिनापुर शहर पड़ा। हस्तिनापुर एक शहर का नाम है जहाँ के राजकुमारों को कुरु प्रिंसेस बोला जाता था, जो कौरव और पांडव भी कहलाए जाते हैं। तो वो जब रास्ते से जा रहा था हस्तिनापुर में, उसे कुरु प्रिंसेस मिले, कुरु के राजकुमार मिले। देयर बॉल हैड बीन फॉलन इनटू ओल्ड वेल, उनका बॉल जो है वो पुराने कुएं में गिर गया था। एंड हाउएवर दे ट्राइड दे कुड नॉट गेट इट आउट, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो बॉल को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। कैन यू हेल्प अस, दे आस्क्ड द्रोणा, उन्होंने द्रोणा के पास जाके पूछा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो द्रोणा जी ने कहा, कांट यू शूट, आस्क्ड द्रोणा, उन्होंने बोला, क्या तुम धनुष चलाना नहीं जानते, क्या तुम शूट करना नहीं जानते? उन्होंने बोला, इस पे बच्चों ने जवाब दिया, वी हैव लर्नड आर्चरी, रिप्लाइड द यंग प्रिंस, हमने आर्चरी यानी धनुर्विद्या सीखी है, बट वी डोंट नो हाउ टू गेट द बॉल आउट ऑफ द वेल, लेकिन हम ये नहीं जानते इस कुएं से बॉल को कैसे निकालें। आई विल शो यू, सेड द्रोणा, द्रोणा ने कहा, मैं तुमको दिखाता हूँ कि बॉल को कैसे निकालना है। He picked up some blades of grass from beside the well. उसने कुएं के पास से बड़ी बड़ी लंबी घास उठाई। लंबी जो घास होती है उसको ब्लेड्स ऑफ ग्रास बोला जाता है। उस ग्रास से then he held up a blade of grass, उसने एक blade of grass उठाया and said, see, I throw this grass, और उन्होंने बोला, देखो मैं ये जो घास का बड़ा तिनका है या जो बड़ी घास है उसे फेंकता हूँ। स्ट्रेट एज एन एरो, ऐसे जैसे कि एक तीर कमान फेंका जाता है। द ब्लेड ऑफ ग्रास फ्लू डाउन द वेल एंड स्टक इनटू द बॉल, और जो ब्लेड ऑफ ग्रास था वो सीधा गया और जाके बॉल पे चिपक गया। देन द द्रोणा सेंट अ स्ट्रीम ऑफ ग्रास डाउन द वेल, इसी तरीके से जो महर्षि द्रोणाचार्य है उन्होंने बहुत सारे ऐसे घास के जो स्ट्रीम्स हैं, बहुत लंबी लंबी घास है, वो एक के बाद एक कुएं में फेंकते गए, और ईच ब्लेड ऑफ ग्रास स्टक इनटू द वन बिलो इट, और नीचे जो एक ग्रास गई थी उस पर दूसरी अटकते गई। जैसे अगर मैं बनाती हूँ डायग्राम, तो ये एक ग्रास है, उस पर अटक के ये दूसरी आ गई, उस पर अटक के ये तीसरी आ गई। इस तरीके से लंबी घास की एक रस्सी बन गई, एंड मेकिंग अ चेन। द्रोणा टुक होल्ड ऑफ द ग्रास चेन, द्रोणा ने उस ग्रास चेन को अच्छे से पकड़ा, पुल्ड अप द बॉल एंड गिव इट टू द प्रिंस, और धीरे धीरे करके बॉल को बाहर निकाला और वो बॉल जो है उसने राजकुमारों को दे दिया। द कुरु प्रिंसेस वर अमेज्ड एंड डिलाइटेड, जो कुरु राजकुमार थे वो देख के बहुत हैरान रह गए, पर बहुत खुश भी बहुत थे। They asked the Drona to stay with them. उन्होंने महर्षि द्रोणाचार्य को अपने साथ रहने के लिए कहा। With him as their teacher, उनके टीचर बन के। All the young prince become expert in the use of bow and arrow and other weapons too. और जो सभी राजकुमार थे बहुत जल्दी ही
एरो चलाने में, तीर कमान चलाने में, दूसरे हथियार चलाने में एक्सपर्ट बन गए। बट ऑफ ऑल यंग प्रिंसेस अर्जुना वॉज द्रोणास फेवरेट, पर इन सभी में जो अर्जुन था वो द्रोणाचार्य जी का फेवरेट स्टूडेंट था, वो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। अर्जुन वर्कड द हार्डेस्ट एंड कैरीड आउट एवरी कमांड ऑफ हिज गुरु। जो अर्जुन था वो बहुत मेहनती था, हर चीज़ में वो बहुत मेहनत करता था और हर एक गुरु की आज्ञा को पूरी तरीके से मानता था। आई शैल मेक यू द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, प्रॉमिस द्रोणा। महर्षि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रॉमिस किया, मैं तुमको इस दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाऊंगा। Now one day a young man came out of the forest. His name was एकलव्य। एक दिन की बात है, अभी यहाँ पे हो गई कुरु राजकुमार की स्टोरी। अभी यहाँ से एक नई टाइप की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। एक यंग मैन जो है वो फॉरेस्ट से, जंगल से आया और उसका नाम था एकलव्य। एंड ही हैड लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑल हिज लाइफ। उसे अपनी पूरी ज़िंदगी जंगल में ही गुजारी थी। ही वॉन्टेड टू बिकम अ द्रोणास पीपल। वो चाहता था कि वो द्रोणा का प्यूपिल यानी विद्यार्थी बनना चाहता था। प्यूपिल यानी यहाँ विद्यार्थी होता है। एंड लर्न द आर्ट ऑफ आर्चरी, और वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था। धनुष चलाने की विद्या को धनुर्विद्या बोला जाता है। ही केम वन मॉर्निंग टू द्रोणाज हाउस एंड थ्रू हिमसेल्फ एट द टीचर्स फीट। वो एक सुबह द्रोणा जी के हाउस के घर के पास आया और वो उनके पैरों में गिर गया, महर्षि द्रोणा के पैरों में गिर पड़ा। ओ ग्रेट टीचर, आई हैव कम टू सर्व यू एंड टू लर्न आर्चरी फ्रॉम यू। और वो द्रोणाचार्य जी को बोलने लगा, ओ महान टीचर, आई हैव कम टू सर्व यू। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं आपसे आर्चरी यानी धनुर्विद्या भी सीखना चाहता हूँ। आई बेग यू टू टेक मी एज योर पीपल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना विद्यार्थी स्वीकार करें। ये बात एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से कही। द्रोणा वॉज प्लीज्ड विद द बॉयज़ वर्ड। द्रोणा जी बहुत खुश हुए इतने अच्छे अक्षरों को सुन के और उसके बिहेवियर को देख के। एकलव्य के बिहेवियर से वो बहुत खुश हुए। बट ही कुड नॉट टेक हिम एज हिज पीपल, पर वो उसको एज अपने विद्यार्थी के जैसे उसे नहीं ले पाए। आई लाइक योर मैनर्स एंड आई लाइक द वे यू स्पीक। इस पर द्रोणाचार्य जी ने कहा, मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत पसंद आया और जिस तरीके से तुम बात करते हो मुझे वो भी बहुत पसंद आया। बट आई कांट टीच यू, पर मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता। गो बैक टू द फॉरेस्ट, तुम जंगल वापस चले जाओ। एकलव्य वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। एकलव्य पहले बहुत दुखी हुआ। But as he thought of Drona as his teacher, he obeyed him and returned to the forest. और वो महर्षि द्रोणाचार्य को अपना टीचर मान चुका था, तो उसने अपने टीचर की बात मानते हुए वापस जंगल में चला गया। There he made a clay image of Drona and prayed to it every day. और वहाँ पे जाके उसने मिट्टी की एक इमेज बनाई, एक मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य जी की और उसकी रोज़ प्रार्थना करने लगा। He practiced day and night, वो दिन रात प्रैक्टिस करता। He became so skillful in the art of bow and arrow, और प्रैक्टिस करते करते धनुर्विद्या की वो बहुत होशियार बन गया एरो चलाने में, तीर चलाने में। That he could shoot in the dark, वो अंधेरे में भी कहीं पे भी तीर चला सकता था। और विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट, इवन ऑब्जेक्ट को देखे बिना वो एम कर सकता था। He was aiming at. He could shoot the things just by hearing the sound of them. किसी भी चीज़ का आवाज़ सुन के वो बड़े आराम से तीर चला पाता था। One day, all the Kuru princes were out hunting in the forest. जो कुरु प्रिंसेस जो महर्षि द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे, वो एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे। One of their huge dog ran ahead of them. उनका एक बहुत बड़ा कुत्ता उनसे आगे दौड़ रहा था। Suddenly came out in the clearing in the forest. अचानक चलते चलते दौड़ते दौड़ते वो एक clearing in the forest, एक खाली जगह फॉरेस्ट में पहुंच गया। In the middle of the clearing, एक खाली जगह जो फॉरेस्ट की थी, वहाँ पे उसे इमेज ऑफ द्रोणा की जो मूर्ति बनी हुई थी द्रोणाचार्य की, वो दिखाई दी। The
द डॉग स्टार्टेड टू बार्क एट इट। डॉग जो कुत्ते होते हैं वो बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझते हैं। वो द्रोणाचार्य की मूर्ति को देख के वहाँ खड़ा हो गया और वहाँ पे चिल्लाने लगा, भौंकने लगा। Now, at that time, the एकलव्य was about a quarter of miles away. उस टाइम पे जो एकलव्य था वो वहाँ से कुछ क्वार्टर माइल काफ़ी दूर था डीप इन द फॉरेस्ट में। He heard the sound of the dog barking and pulling 7 arrows from his quiver. उसने उसी वक्त डॉग के भौंकने की आवाज़ सुनी। He heard the sound of the dog barking. उसने डॉग के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी। Pulling 7 arrows from his quiver. Quiver यानी जिसमें तीर को रखा जाता है और पीठ पे बांध दिया जाता था पहले ज़माने में, उसको क्यूअर बोला जाता है, तीर रखने के जगह को। वहाँ से उसने 7 तीर निकाले। एंड ही लेट फ्लाई वन आफ्टर अदर। एक के बाद वो एक 7 तीर उसने चला दिए। स्ट्रेट एट द डॉग, और सीधा डॉग पे। हर एक एरो, ईच एरो, हर एक तीर पियर्स द डॉग माउथ, हर एक एरो जो है वो डॉग के मुंह में जाके गया। विदाउट किलिंग इट, और उसे इवन वो डॉग मरा भी नहीं, डॉग जिंदा ही रहा, सिर्फ उसके मुंह में इस तरीके से एरोज चले गए, इस तरीके का पैटर्न ऑफ एरोज बन गया कि विच स्टॉप द डॉग बार्किंग, जिससे अब वो जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो भौंक नहीं पा रहा था। Just then, the princess came into the clearing in the forest and saw the dog. उसी वक्त वो जो राजकुमार थे वो सब जंगल में पहुंच गए और उन्होंने अपने डॉग की ऐसी हालत को देखा। They were all amazed. वो सब हैरान रह गए। Arjun, they cried, here is an archer more skillful than you. Look. उन्होंने बोला अर्जुन, उन्होंने चिल्लाते एकदम घबराते हुए रोते हुए बोला कि देखो यहाँ पे एक ऐसा धनुर्धर है जो तुमसे भी ज़्यादा होशियार है, देखो। विदाउट सीइंग द डॉग ही हैज़ शॉट 7 एरोज इनटू इट्स माउथ। बिना उस डॉग को देखे हुए उसने 7 तीर डॉग के मुंह में चलाए हैं। ईच द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द नेक्स्ट, और उन 7 का डिस्टेंस आपस में एकदम इक्वल है। अर्जुन वॉज क्वाइट एंग्री। अर्जुन इस पर बहुत गुस्सा हो गया। बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था। जस्ट दैन दे सॉ द एकलव्य कम स्ट्राइडिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तब उन्होंने एकलव्य को दौड़ते हुए फॉरेस्ट में उस तरफ आते हुए देखा। स्ट्राइडिंग, दौड़ते हुए। दे स्पोक टू हिम, वो उससे बोले। एंड आस्क्ड हिम हु ही वॉज, और उससे बात करते हुए उन्होंने पूछा कि वो कौन है। एंड एट लास्ट टुक हिम टू देयर टीचर, और उसको अपने साथ अपने टीचर के पास ले गए, द्रोणाचार्य जी के पास ले गए। When Eklavya saw the Drona, he immediately threw himself as the master's feet and joined his hands in greeting. जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को देखा, उसने इमीडिएटली खुद जाके महर्षि के पैरों में गिर पड़ा और अपने हाथ जोड़ दिए उनको प्रार्थना करते हुए। हु आर यू? आस्क्ड द्रोणा। द्रोणा जी ने पूछा कि तुम कौन हो? आई एम योर हम्बल पीपल, रिप्लाइड एकलव्य। एकलव्य ने जवाब देते हुए बोला, मैं आपका एक विद्यार्थी हूँ। माई पीपल? द्रोणा जी ने बोला, मेरे विद्यार्थी? क्राइड द्रोणा इन अमेजमेंट। एक हैरानी में उन्होंने बोला, हाउ कैन दैट बी? ये कैसे हो सकता था? वॉट डू यू नो ऑफ आर्चरी? तुम धनुर्विद्या के बारे में क्या जानते हो? देन द प्रिंस टोल्ड द्रोणा अबाउट एकलव्यस वंडरफुल शूटिंग। तब राजकुमारों ने महर्षि द्रोणाचार्य जी को एकलव्य की बहुत अच्छे से जो तीर कमान चलाया था उसके बारे में बताया, जो शूट किया था डॉग के मुंह में उसके बारे में बताया। द द्रोणा वॉज इवन मोर अमेज्ड देन एकलव्य told him how he had made a clay image and learned from that. द्रोणा और हैरान रह गए, और भी ज़्यादा हैरान रह गए जब एकलव्य ने उन्हें सारी बात बताई कि उसने महर्षि द्रोणाचार्य की एक क्ले की मूर्ति बनाई और उस क्ले की मूर्ति से ही उसने ये सब सीखा था। द्रोणा वॉज overjoyed to learn about such a skillful and devoted people.
महर्षि द्रोणाचार्य इस बात को सुन के बहुत खुश हो रहे थे जब उनको ये पता पड़ा कि उनका ऐसा भी एक स्किलफुल, इतना होशियार और इतना डिवोटेड, अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ जो विद्यार्थी बोलते हैं वैसा देख के। ही बिगिन टू प्रेज द यंग मैन, वो उस यंग मैन को एकलव्य की प्रशंसा करने लगे। बट वन glance at Arjun's jealousy and angry face reminded him of his early promise। लेकिन जैसे ही उनकी एक नज़र अर्जुन के पे पड़ी और अर्जुन के जेलसी, उसके जलन पे और उसके गुस्से पे पड़ी, तब उनको अपने दिमाग में उनको बात रिमाइंड आ गई, उनको बात अपनी बोली हुई याद आ गई कि जो उन्होंने प्रॉमिस अर्जुन से किया था। He was said but he hardened his heart and said to Eklavya। ये बात याद आते ही द्रोणाचार्य उदास हो गए। उन्होंने अपने दिल को मजबूत करते हुए एकलव्य से कहा, इफ़ यू आर माई पीपल वेयर इज़ द प्रेजेंट फॉर योर टीचर। अगर तुम मेरे विद्यार्थी हो तो फिर गुरु दक्षिणा कहाँ है। प्रेजेंट फॉर योर टीचर यानी उस ज़माने में गुरु अगर कुछ भी सिखाते थे तो उनको गुरु दक्षिणा दी जाती थी। एकलव्य तो द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के बारे में कहा, एवरीथिंग आई हैव इज़ योर्स मास्टर। जो भी मेरे पास है वो सब आपका है गुरुजी। ये बात एकलव्य ने कही। रिप्लाइड एकलव्य विथ अ स्माइल, और बहुत स्माइल के साथ खुशी से। देन गिव मी योर राइट थंब आज द्रोणा ने एकलव्य से अपनी राइट हाथ के अंगूठे को देने के लिए कहा। धनुष चलाने के लिए राइट हैंड का अंगूठे का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर वह अंगूठा किसी के पास ना हो तो वह धनुष भी नहीं चला सकता है। एकलव्य ड्रू अ शार्प एज्ड एरो फ्रॉम हिज quiver। एकलव्य ने उसी वक्त एक बहुत तेज धार वाला तीर, अपने तीर जहाँ रखते हैं उसमें से लिया, फ्रॉम हिज quiver। स्माइल्ड एट हिज टीचर, अपने टीचर को मुस्कुराते हुए देखा। एंड स्लाइज्ड द थंब, और थंब को काट दिया। क्लीनली ऑफ हिज राइट हैंड, अपने बहुत अच्छे से अपने राइट हैंड से, और उसको लेके लेड इट एट द द्रोणास फीट, और उसको महर्षि द्रोणाचार्य के पैरों में अर्पित कर दिया। ये जो स्टोरी है दिस इज़ टेकन फ्रॉम दी महाभारत। यहाँ पे महर्षि द्रोणाचार्य अपने प्रॉमिस जो अर्जुन को किया था निभाने के लिए एकलव्य से उन्होंने अपने राइट हाथ का अंगूठा लेके लिया, जिससे कि वो कभी भी वैसा या बिल्कुल भी तीर कमान ठीक से न चला पाए या तीर कमान न चला पाए। राइट हैंड के अंगूठे का बहुत बड़ा महत्व होता है तीर धनुष चलाने में।